यूपी के उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए यूपी में 10 विधानसभा सीटों को फतेह करने के लिए कल सियासी मंथन होगा। और कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर कल सियासी मंथन होगा। यूपी बीजेपी नेताओं की अहम बैठक है ये, और इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लालचंद, तो देखिए कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है यूपी बीजेपी की, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। सियासी मायनों से देखा जाए तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके बाद जो विधायक थे वो सांसद बने थे, उसके बाद ये सीटें खाली हुई थी और इस पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी कमान संभाले हुए हैं और लगातार जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर दौरा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता को संबोधित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि प्रचार प्रसार 10 सीटों पर बीजेपी का तेज दिखाई दे रहा है। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और जो अमित शाह हैं उनके नेतृत्व में बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि जहां 10 सीटों पर जो होने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि कई नामों को जो है लिस्ट जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे उनके नामों पर भी यहाँ पर फाइनल मोहर लगती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है प्रत्याशियों के नाम। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से या दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी या संगठन महामंत्री धर्मपाल जी ने भी कुछ नाम दिए हैं जिन पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि सक्रिय सदस्य और जिताऊ सदस्य को ही जो है बीजेपी टिकट देती है। ऐसे में बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये 10 सीटें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर पूरी तरीके से जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये साख का दांव है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी पहले ही 5 सीटों पर कब्जा रहा है और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, ऐसे में उन 5 सीटों को भी बीजेपी जीतने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं प्रभारी मंत्रियों को भी लगाया गया है। वो मंत्री भी लगातार यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पहले उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो है चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है कि इसी महीने जो है तारीखों का ऐलान हो जाए। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी सभी 10 सीटों पर जो है जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही विपक्षी दल भी लगातार जो है यहाँ पर जो है मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए कि वो कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो मैदान में होंगे, जो जीत सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कल होने वाली इस बैठक में कहीं ना कहीं जहां एक तरफ 10 सीटों को जीतने के लिए मंथन किया जाएगा, तो वहीं प्रत्याशी के नामों पर भी चर्चा होगी। जी
बिल्कुल लालचंद, तो देखिए सपा ने इस बार बीजेपी के लिए चुनौतियां तो बहुत ज्यादा खड़ी कर रखी हैं उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव को भी फतेह करने के लिए। लेकिन देखिए अगर अमित शाह की बात की जाए तो उन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि जीत का मूल मंत्र दे के ही जाएंगे? देखिए अमित शाह जी जिस तरीके से पूरी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और बीजेपी के लिए एक जो है कहा जा सकता है एक मजबूत स्तंभ है, और जो उनका निर्देश होता है उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। ऐसे में जब कल जेपी नड्डा जी के साथ में अमित शाह जी के साथ जब बैठक होगी तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को जीतने के लिए एक तरफ जहां जेपी नड्डा जी दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देंगे तो वहीं अमित शाह भी कहीं ना कहीं चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को कहीं ना कहीं उन सीटों को जीतने के लिए दिशा निर्देश मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए साख का दांव है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश के, उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंतित है। जो डैमेज कंट्रोल है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए बीजेपी यहां पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा में जिस तरीके से नतीजे आए, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उसका काफी असर देखने को मिले। भले ही अपनी जीत को लेकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही हो कि भले ही सरकार न बनी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का उत्साह कम हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा में नतीजे आए उसके बाद से कहीं ना कहीं अब बीजेपी को एक भरोसा फिर से हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और शायद यही वजह है कि हरियाणा में जो चुनाव संपन्न हुए इसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी ने बैठक बुलाई है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं अमित शाह मंथन करेंगे, जो जेपी नड्डा जी हैं वो भी मंथन करते हुए दिखाई देंगे। और ये माना जा रहा है एक तरफ जहां जीत के लिए दिशा निर्देश देंगे तो प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर कहीं ना कहीं जो पेच फंसे हुए हैं उन पेचों को भी कहीं ना कहीं जो है यहां पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ नाम पहले से ही भेजे गए हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कुछ नाम भेजे गए हों, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कहीं ना कहीं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में यह जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी ऐसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो, जिन पर जनता भरोसा करती हो। क्योंकि बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो मिल्कीपुर की सीट की बात की जाए, चाहे खैर की बात की जाए, चाहे कुंदरुकी की बात की जाए, चाहे गाजियाबाद की सीट की बात की जाए और चाहे मिर्जापुर की सीट की बात की जाए। इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से जो है जीत हासिल करना चाहती है। और इन्हीं सीटों को लेकर बीजेपी जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही इन 10 सीटों पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, अखिलेश यादव भी देखिए लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने मैदान में अपने 6 प्रत्याशी उतार भी दिए हैं और नामों की घोषणा भी कर दी है। अभी 4 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारना समाजवादी पार्टी को बाकी है। लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी भी कहीं ना कहीं जो है मंथन चल रहा है। एक तरफ समाज जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।